हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 9 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए संख्या पद्धति नाम का पाठ की प्रश्नावली 1D, जो किस राइटर की बुक की है? डॉक्टर मनोहर रे की। इसमें आज मैं आपके लिए ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच एक परम संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सी बार इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं आप उत्तर लिख लीजिएगा। उत्तर छठे प्रश्न का देखें, 1 और 2 के बीच में मैंने कहा एक पहले परमा संख्या लिख लो। मैंने 1.5 लिख लिया। ये 1 और 2 के बीच में एक परमा संख्या है, वो परमा संख्या है 1 और 2 के बीच में। अब इसको अपरमा बना दीजिएगा। अपरमा बनाने के लिए क्या करिएगा? 1 लिख दो, 0 1 लिख दो, 0 0 1 लिख दो, 0 बढ़ाते जाओ। अभी 2 0 लगाए, अब 3 0 लगा दिए, अब 4 0 लगा दिए, अब 5 0 लगा दो। इस तरीके से लिखते जाओ। उत्तर दे रहा हूं आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न बच्चों बहुत अच्छा है, और इसको मैं जो चीजें अप्लाई करूंगा वो चीजें इसमें साथ में ही क्या करता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए, प्रश्न 7 का उत्तर दे रहा हूं। कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परम है अथवा अपरम है। परम है या अपरम है? तो देखो, पहला पार्ट √2 प्लस 2 का वर्ग। ये यहां पर मैं रफ कार्य लिख करके दिखा रहा हूं आपको। रफ वर्क आप भी अपनी नोटबुक में इस तरीके से कीजिएगा। पहला पद प्लस दूसरा पद की घात 2। अब इस तरीके से फॉर्मूला लिखिएगा बच्चे, a प्लस बी की घात 2। ये तो भाई एक प्रकार से प्रश्न हो गया। तो a प्लस बी की घात 2 ना लेकर के मैं पहला पद प्लस दूसरा पद की घात 2 लिख रहा हूं। इसका क्या होता है? पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ये जो है वो क्या है? ये सूत्र है एक। तो इस सूत्र को अप्लाई करते हैं बच्चों। ये पहला पद लिख लें और ये दूसरा पद लिख लें। पहला पद हमारे पास में √2 है और दूसरा पद 2 है। तो हमने क्या लिखा? पहले पद की घात 2, तो √2 की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2, दूसरा पद है 2, 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। पहला पद है √2 गुणा 2, दूसरा पद 2। इसमें देखें √2, ये बच्चों अब याद रखें, √2 की घात 2, √2 गुणा √2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। घात 2 है तो 2 बार लिखा। इसकी घात 1/2 गुणा इसकी घात 1/2। क्या हो गया? आधार समान है, यहां भी आधार 2 है, यहां भी आधार 2 है। घातें जोड़ दो। 2 की घात 1/2, 1/2, 1/2 आधा होता है। आधा और आधा हमारे पास, चलो हम एलसीएम ले लें। 1 प्लस 1, 2 की घात 2/2, 2 की घात 1 आ गई, और 1 क्या होता है? 2 होता है। देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब बच्चों ये ध्यान रखें कि √ वाली संख्या का अगर स्क्वायर है
तो वो अंदर का जो संख्या है वही लिख दी जाती है। तो 2 ही तो आया, देखिए प्लस यहाँ 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, तो ये 4 हो गया। प्लस यहाँ संख्याओं की गणना करो, 2 और 2 4, अंडर 2 ऐसे ही लिख दें। ये हमारे पास में 6 हो गई, प्लस 4 अंडर 2। अब देखो बच्चों, ये एक परमय संख्या है और ये एक अपरमय संख्या है। परमय संख्या में अपरमय संख्या जोड़ दें तो एक अपरमय संख्या मिलती है। कैसे करके देखो, मैं दिखाऊं। जैसे पहले मैं एक अपरमय संख्या ले रहा हूं, मैंने कहा 2.1 0.1 ये एक अपरमय संख्या है। अब मैं इसे 4 से गुणा करूं, 4 से गुणा करूं, 4 गुणा 2.1001001 गुणा करूं। इधर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहां से शुरू करूं। 4 की 1 से गुणा करी 0, 4 की 0 से करी 0, 4 की 0 से करी 0, 4 की 0 से करी 0, 4 की 1 से करी गुणा 4, 0 से की 0, 0 से की 0, फिर 4 से की 4, फिर 1 से की 0 0, 1 से की 4 हमारे पास में, फिर 0 से की 0, 1 से की 4.8। क्या ये एक परमय संख्या नहीं है? सॉरी, अपरमय संख्या नहीं है, ये भी एक अपरमय संख्या है। अब हम इसमें 6 जोड़ दें, क्या कर दें, इसमें जोड़ दें 6 जोड़ दें, किसमें, 8.404004004 में जोड़ दें। तो जोड़ने का प्रोसेस में देखो, अगर मैं ऐसे करके लिखूं इसके लिए तो इस तरीके से लिख सकता हूं, 8.404004004 ऐसे करके लिख दिया। यहाँ दशमलव और ये 6 है, इधर कुछ है ही नहीं तो 0 0 लिख दो, कुछ नहीं है तो। जोड़ू, ये 14 हो गया, ये 4 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 0 0, 4 0 0 0 4, यही तो आएगा। इधर कुछ है ही नहीं तो जो भी होगा वो आएगा यहाँ पर हमारे पास में। तो क्या ये एक अपरमय संख्या नहीं है? तो हमारे पास में एक अपरमय संख्या है, अपरिमय संख्या है। ये अथवा अपरमय, जांच कीजिए और लिखिए। तो मैंने ये आपको बता दिया कि ये अपरमय संख्या है, क्योंकि अपरमय संख्या में 4 से गुणा करने पर, क्योंकि अपरिमय संख्या में किसी परमय, ये 4 परमय संख्या है। अपरमय संख्या √2 एक अपरमय संख्या है। अपरमय संख्या में किसी परमय संख्या की गुणा करने पर एक अपरमय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमय
संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। और क्या, एक अपरमय संख्या प्राप्त हो गई और अपरमय संख्या में एक परमय संख्या जोड़ दें, और परमय संख्या में एक अपरमय संख्या जोड़ने पर अपरमय संख्या जोड़ने पर एक अपरमय संख्या प्राप्त होती है। अपरमय संख्या प्राप्त होती है, ये हल हो गया इसका। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों, इसे मिटा देते हैं, उतार लिया होगा आप लोगों ने। दूसरा पार्ट देखते हैं, इसे बार बार देखिएगा, 100% समझ में आएगा। मैंने जो उदाहरण देकर समझाया उसके बेस पे लिख दिया है कि ये अपरमय संख्या है। दूसरा पार्ट क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखें, यहाँ एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला पहले मैं बताता हूँ। ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला है बच्चों कि पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2 बराबर पहला पद माइनस दूसरा पद और पहला पद प्लस दूसरा पद। तो देखो, यहां पहला पद 2 है इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट का पहला पद भी 2 है। इस ब्रैकेट का दूसरा पद, इसको देखो, चिन्ह को छोड़ दो, दूसरा पद अंडर रूट 2 है, इसका दूसरा पद भी अंडर रूट 2 है। चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो पहला पद से, दूसरा पद दूसरा पद सेम मीन्स एक साथ, माइनस का साइन और यहाँ प्लस का चिन्ह, तो अलग अलग चिन्ह। तो पहला पद का घात 2, पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2। दूसरा पद क्या है, अंडर रूट 2 की घात 2। ये बच्चों 4 हो गया, और मैंने अभी अंडर रूट 2 की घात 2 को 2 दिखाया था। ये 4 हो गया, जो एक परमय संख्या है। परमय संख्या है, ये एक परमय संख्या है, और ये है ये, तो ये दी गई संख्या, अतः 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परमय संख्या है। परमय संख्या है, ये इस तरीके से लिख दिया हमने। ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब बच्चों हम तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट देखिए बच्चों, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में दूसरा सूत्र लगेगा, दूसरा सूत्र लगा देंगे। तीसरा पार्ट है बच्चों अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 वर्गमूल 2 की घात 2। अभी हमने फॉर्मूला बताया था बच्चों, अभी फॉर्मूला यूज करके चुके हैं इस फॉर्मूला को। क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, पहला पद प्लस दूसरा पद की घात 2, पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ये सूत्र है बच्चों। पहला पद अंडर रूट 2 है, दूसरा पद अंडर रूट 3 है। पहले पद का घात 2
अंडर रूट 2 का घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2, दूसरा पद है अंडर रूट 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद कितना है अंडर रूट 2 गुणा दूसरा पद अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 की घात 2 होगी, अंडर रूट 3 की घात 2, ये वैल्यू होगी 3, ये वैल्यू 2 थी, ये वाली वैल्यू थी यहाँ पर, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, प्लस बाहर संख्याएं सिर्फ ये 2 दिखाई दे रही है। अब एक चीज देखो, अंडर रूट 2 इस अंडर रूट और यहां लिखा है अंडर रूट 3, वर्गमूल वाली संख्या का ऑर्डर 2 होता है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। यहां से नहीं देखेंगे इसकी वजह से ऑर्डर 2 है, इसकी वजह से नहीं, ऑर्डर अगर ये चिन्ह लगा है वर्गमूल का इसके संख्या तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, और इसका जैसे मैंने ये लिख दिया तो 5। अगर गुणा का चिन्ह लगा हो बच्चों, ये एक नियम है, अगर गुणा का चिन्ह लगा हो, गुणा का चिन्ह लगा है, इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है। अगर ऑर्डर 1 से हो तो गुणा हो करके वही ऑर्डर का एक करनी बना देंगे, 2 ही ऑर्डर की करनी बना दी और इनकी गुणा कर देंगे। वर्गमूल 6, तो वर्गमूल 6 आ गया, ये बराबर बच्चों हमारे पास में 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। एक अपरमय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरमय है, अपरमय में 2 से गुणा करिए एक अपरमय मिली, और उस अपरमय में अगर 5 जोड़ दें तो एक अपरमय मिलेगी। चूंकि अपरमय संख्या में परमय संख्या की गुणा 2 कैसी है परमय संख्या, परमय संख्या की गुणा से गुणनफल एक अपरमय संख्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, एक अपरमय संख्या प्राप्त हो गया, और अपरमय संख्या में एक परमय संख्या जोड़ दें, ये 5 परमय संख्या है, तथा परमय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ने पर एक अपरमय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। ये क्योंकि ऐसा होता है, इसलिए ये एक अपरमय संख्या है। अब इसे मिटा देता हूं और इसके बाद क्या लिखता हूं, अतः अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 की घात 2 एक अपरमय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है, संख्या है, अपरमा संख्या। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा पार्ट हल हो गया। अब हम चौथा पार्ट करते हैं इस प्रश्न का, आखिरी पार्ट, चौथा हल करते हैं। चौथे में क्या है बच्चों? चौथा भी इजी है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या? 3√2, 3 प्लस √2। बच्चों गलत पढ़ लिया मैंने, सॉरी। 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। फिर बच्चों हमारे पास में 3 माइनस √2, 3 माइनस √2। फिर हमारे पास में 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। इसे देखिए बच्चों, हमारे पास में ये सूत्र था, ये अभी हम कई बार यूज कर चुके हैं। इसके लिए एक बार और यूज करा, कई बार नहीं बोलेंगे बच्चों। पहला पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2, तो पहला पद माइनस दूसरा पद, पहला पद प्लस दूसरा पद। ये ऐसे करके भी लिखा हो सकता है, पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद। कैसे भी, ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो। अब देखो बच्चों, पहला पद 3 है, 3 यहां मिल रहा है। दूसरा पद √2 है, √2 यहां मिल रहा है। चिन्ह अलग अलग ये मिल रहे हैं, तो ये और ये वाली संख्याएं साथ साथ लिखो। 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2, 3 माइनस √2। वर्गमूल 2 बोल दीजिएगा। यहां देखो बच्चों, पहली संख्या 1 सी, दूसरी संख्या 1 सी, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, चिन्ह अलग अलग है। तो 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 यहां उतार दिया। अब देखो, यहां पर पहली संख्या 1 सी, दूसरी संख्या 1 सी। ये फॉर्मूला लगा दें। पहली संख्या का इसका एक्सक्यूज मी, माइनस दूसरी संख्या की घात 2, पहली संख्या 3 की घात 2, माइनस का चिन्ह लगा करके दूसरी संख्या √2 की घात 2। ये लगा दिया। अब हम बच्चों, ये तो इतने का हल आया, इसमें हम मझली ब्रैकेट लगा लें, करली ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसको हल करें। इसको पहली संख्या 1 सी, दूसरी संख्या 1 सी, पहली संख्या की घात 2 माइनस √3 की घात 2। अब हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? ये 3 की घात 2, हमारे पास में 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखें गुणा में, तो ये 9 हो गया। वर्गमूल 2 की घात 2, अभी मैंने बताया ये आपको, तो ये 2 की घात 1/2, ये 2 की घात 1/2, ये 2 की घात 1/, आधार समान है, घातन जुड़ जाएंगे, तो 2 की घात 1 आ गया, -2। अब मझली ब्रैकेट लगाइए, ये वाली तो मझली ब्रैकेट लगा लो। अब इधर भी मझली ब्रैकेट लगा रहे हैं। 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 को 2 बार गुणा में लिखें, 2 गुणा 2, ये 4 हो गए, 4 माइनस √3। अंडर वाले को ऐसे करके याद रखो, √x की घात 2, सिर्फ ये x उतार देंगे, √3 की घात 2, x की जगह क्या लिखा हुआ 3, तो 3 उतार देंगे, 3। ये रफ वर्क बताया मैंने बच्चों आपको, ये मिटा देता हूं। क्या हुआ? ये बच्चों मेरे पास 7 हुआ, और यहां पर क्या का चिन्ह लगा, गुणा का, गुणा, ये कितना हुआ 1। अलग अलग चिन्हों, 9 प्लस का है, 2 माइनस का है,
9 प्लस का 2 माइनस का, अलग अलग चिन्ह। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, घटा दी 7 बची, और बड़ी संख्या का प्लस लगा दो, बड़ा प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर के पास में प्लस का चिन्ह लगाते रहेंगे। गुणा 4 बड़ी है 3 छोटी है, अलग अलग चिन्ह है, तो हमारे पास में घटा दिया 1 बचा, और चिन्ह काय का लगाएंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या काय की है, प्लस की। गुणा लगा हुआ है एक चिन्ह, तो प्लस 2 चिन्ह साथ साथ लगाते नहीं है, लगाओ हुआ तो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा लो, प्लस 1 प्लस 7, प्लस प्लस की गुणा 7 आई, जो एक परम संख्या है, परम संख्या है। ये एक परम संख्या आई निकल करके। अब हम क्या करेंगे, अतः इसे मिटाने, इसके नीचे ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। अतः 3 प्लस अंडर रूट 2, 2 माइनस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 2, और 2 प्लस अंडर रूट 3, एक परम संख्या है, परम संख्या है, संख्या है, परम संख्या है। तो हमारे पास में बच्चों ये प्रश्न आपका सेकंड पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब हम बच्चों थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन नहीं सॉरी 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है प्रत्येक अपरमय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये लिखेंगे सत्य है पहला पार्ट। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या क्योंकि वास्तविक संख्याएं परम तथा अपरमय संख्याओं का संग्रह होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं में परमय संख्याएं भी होंगी सब, और अपरमय संख्याएं भी होंगी। प्रश्न है प्रत्येक अपरमय संख्या, तो वास्तविक संख्या में यहाँ पर सारी परमय संख्याएं भी ली जाएंगी और सारी अपरमय संख्याएं भी ली जाएंगी। अपरमय संख्या तो सब संख्या ली गई है, और ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के संग्रह को आर से दिखाते हैं, रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए आर से दिखाया। तो देखो परमय संख्या भी आ गई, अपरमय संख्या भी आ गई। प्रत्येक अपरमय संख्या सारी अपरमय संख्या वास्तविक संख्या होंगी, ये देखिए। अब हम बच्चों दूसरा पार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट को हम स्पेस कम होने की वजह से मिटा देते हैं। दूसरा पार्ट है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां वर्गमूल m के प्राकृतिक संख्या है। अब एक चीज देखो, वर्गमूल 1 बराबर 1, वर्गमूल 2 बराबर अपरमय संख्या, जो प्राकृत संख्या नहीं
है। और हम ये कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, ये एक संख्या रेखा यहां पर आप समझा रहा हूं, प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के, अंडर रूट एम, जहां अंडर रूट एम एक प्राकृत संख्या है, जहां अंडर रूट एम एक प्राकृत संख्या है। अगर अंडर रूट एम एक प्राकृत संख्या होती तो भाई बोलना सही था कि ये लिखा जा सकता है। अंडर रूट 2 एक अपरमय संख्या है, अपरमय संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का नहीं होता है, देखो इसके बाद हम और भी ले सकते हैं। ये उदाहरण दिया, माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 5, ये क्या प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं है प्राकृत संख्याएं, ये तो ऋणात्मक अपरमय संख्याएं हैं। इसलिए जो है ये एक प्राकृत प्लस की संख्या है, और ये बोला ये प्राकृत संख्या है। वर्गमूल के अंदर कोई प्राकृत संख्या लिखने पर हमें एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी, नहीं एक अपरमय संख्या भी मिलती है। इसलिए ये प्रश्न 2 क्या हो गया? असत्य हो गया, असत्य। क्योंकि ये बराबर ये, अतः ये। अब हम देखें तीसरा पाठ करते हैं। तो बच्चों जरा देख लेते हैं सही आ रहा है या गलत, उसके बाद तीसरा पाठ करते हैं। तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए बच्चों, देखें फिर से इसे एक्सप्लेन करता हूं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, नहीं होता भैया। संख्या रेखा पर प्लस माइनस अंडर रूट m, प्लस अंडर रूट m भी हो सकता है और माइनस अंडर रूट m भी हो सकता है। तो माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है। परंतु प्लस ऐसे करके देखो, और करके लिख सकते हैं दूसरा उत्तर। चूंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु के रूप का नहीं होता है, क्योंकि
संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बिंदु प्लस माइनस अंडर रूट एम या प्लस अंडर रूट एम और माइनस अंडर रूट एम के रूप के होते हैं, और जिनमें से जैसे कुछ संख्या जैसे एक है, एक आ गया, अंडर रूट 2 है एक, अपर में संख्या आ गई, अपर में संख्या, अपर में संख्या, अपर में संख्या, अंडर रूट हमारे पास में 3 है, एक अपर में संख्या ही है, अंडर रूट 4 एक अपर में संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 गुणा 2 बराबर 2, एक परम संख्या, परम संख्या। तो कुछ अपर में भी होते हैं इस तरीके के रूप, कुछ पर में भी होते हैं के रूप के होते हैं, जिनमें से कुछ पर में तथा कुछ अपर में होते हैं, और जो अपर में होते हैं, पर में होते हैं, जो पर में होते हैं वे सब प्राकृत संख्या नहीं होते, संख्या नहीं होते, जैसे अभी दिखाता हूं, होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वर्गमूल, मैंने लिख दिया 7/3 की घात 2, अंडर रूट ये एम है, ये पूरा एम। अब इसका हल निकालें, 7/3 की घात 2 की घात, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, घात की घात है 7/3, घात की घात है, घातों की गुणा हो जाती है 1/2 बराबर 7/3 की घात 1, 2 से 2 कट गया, घात 1 बचा, 7/3। ये प्राकृत संख्या तो नहीं है, तो पर में है, प्राकृत नहीं है। ये कह रहा है अंडर रूट एम एक प्राकृत संख्या होता है, नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। या तो ये रीजन लिख दो बच्चों, ये रीजन लिख दो, या ये रीजन लिख दो, ये कारण लिख दो या ये कारण, एक लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगा हो। कारण तो बहुत से लिखे जा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा हो उनमें से वो लिख दीजिएगा। दूसरा, अब बच्चों हम करते हैं इसका तीसरा, देखिए तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरा पार्ट के लिए है, प्रत्येक बार वास्तविक संख्या एक अपरमय संख्या होती है, नहीं, असत्य, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परमेय तथा अपरमेय
संख्याओं का संग्रह होती हैं। संग्रह मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन मतलब इकट्ठा कर लिया सब, संग्रह होती हैं। ये कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमय संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परमय संख्या तथा अपरमय संख्या होती है। अतः वास्तविक संख्या एक परमय संख्या भी हो सकती है। परमय संख्या भी हो सकती है। ये बच्चों मैंने आपको समझा दिया। ये हो गया। अब मैं बच्चों आपको प्रश्न 9 का उत्तर दे रहा हूं। प्रश्न 9 क्या है बच्चों, देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न 9 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमय होते हैं? देखो, धनात्मक पूर्णांक दिखाऊं मैं आपको, पूर्णांक दिखाऊं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, ऐसे ही बढ़ता चला जाऊं। ये धनात्मक पूर्णांक है। ये कैसे पूर्णांक है? इधर मैंने ऐसे करके लगा दिए, इसे ब्रेक करो। धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। शून्य धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ये धनात्मक पूर्णांक में भी शामिल किया जाता है और ये ऋणात्मक पूर्णांक में भी शामिल किया जाता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमय संख्या होती है। अब देखें, अगर हम शामिल कर भी लेते हैं, इसके लिए यहां शामिल कर भी लेते हैं, कर लें। अब हम देखें, वर्गमूल शून्य, हम इसे शून्य गुणा शून्य लिख सकते हैं। ये हमारे पास में शून्य आया, एक। अब वर्गमूल एक, इसे कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल 1 गुणा 1 बराबर 1। वर्गमूल 2, इसे 2 गुणा 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये एक अपरमय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारे पास में अनबसानी अनावर्ती मिलेगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट 3 ले लो, वर्गमूल 3, ये भी एक अपरमय संख्या है। आप बच्चों लिखना, मैंने इस तरीके से लिख दिया, अंडर रूट 4, चार के गुणनखंड कर सकते हैं बच्चों। 4 के, ये रफ वर्ग है, 4 के गुणनखंड करें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणा 2 बराबर एक जोड़े को बाहर उतारने, उसमें से एक संख्या उतारते हैं, 2। तो जो एक परमय संख्या है, ये एक परमय संख्या, ये भी एक परमय संख्या, एक परमय संख्या। तो बेटे, धन पूर्णांक में शून्य को शामिल ना कीजिएगा। धन पूर्णांक में मैं शून्य को शामिल नहीं कर रहा हूं, हटा देता हूं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं, जो संख्याएं
किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग की जाती है। 1 2 3 4, मैं कहूँ कितने बच्चे हैं कक्षा में गिनो, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 से जो गिनना शुरू करोगे तो 1 से, इन्हें धन पूर्णांक भी बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू हुए, ना कि 0 से। तो इसमें देखो कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों, इनके धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? वर्गमूल एक धनात्मक पूर्णांक है ये, इसका वर्गमूल एक परमेय संख्या आया। 2 एक धनात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल एक अपरमेय संख्या आया। 3 एक धनात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल एक अपरमेय संख्या आया। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल एक परमेय संख्या आया। अतः देख लेता हूं नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, 4 वाला नहीं दिखाई दे रहा है यार, तो 4 वाला मैं यहां रख देता हूं, ये मिटा देता हूं, इसका काम खत्म होगा। वर्गमूल 4, वर्गमूल 2 गुणा 2, ये 2 आया, जो एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो क्या निष्कर्ष निकला? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के, सभी धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल देखें, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक अपरमेय संख्या आया। 2 का वर्गमूल अपरमेय आया, 3 का वर्गमूल अपरमेय आया, 4 का वर्गमूल जो है परमेय आया। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय, अपरमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ये कहते हैं। ये पहले उदाहरण दिया, संख्या रेखा दिखाई और फिर ये हल कर दिया। तो बच्चों, ये वीडियो में लगा हो आपको कि मैंने आपको समझाने के लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को और बच्चों में पूरे हिंदुस्तान में शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करते समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।